Hello friends, in this section we are going to have a quick recap और overview of neuro-ophthalmology. ठीक है, और बहुत ही फास्ट करने की करेंगे हम. ऑब्वियसली जस्ट रिवाइज करना है, जिसके लिए मेरे पास ये प्रेप के नोट्स हैं. प्रेप लेटर डॉक्टर शाश्वत है, मेरे को मस्त लगता है बंदा. और अपनी क्या बोलते हैं केक खुराना है. इसके अलावा जो नोट्स मैंने बनाए हैं खुद ने, या डिजिटल नोट्स. So now again before revising any topic we have to keep in point that and जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो I have marked important points ताकि हम रिवाइज करते टाइम जल्दी से किसी टॉपिक को इजीली कवर कर सकें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑप्टिक न्यूराइटिस. ओके, ठीक है. तो ऑप्टिक न्यूराइटिस है क्या? इट इज इन्फ्लेमेटरी एंड डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व. ठीक है. एटियोलॉजी इसकी पहली होती है इडियोपैथिक, फिर आते हैं हेरिडिटरी. ठीक है, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूराइटिस जिसको हम कहते हैं लेबर्स डिजीज भी. इसके बाद आते हैं डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स जो सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली. ठीक है. इन चीज़ों का अब मैंने ये एक खुराना से उसे नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट में, वो शायद आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे. ठीक है. तो डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स जो ठीक है न्यूरॉन्स का डिमाइलिनेशन करते हैं तो न्यूराइटिस हो जाती है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है. इसके बाद आती है डेविक्स डिजीज, न्यूरोमाइड ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका. ठीक है. इसके बाद डिफ्यूज पेरिएक्सियल एंसेफेलाइटिस ऑफ शिल्डर. ओके, ठीक है. इसके बाद आते हैं पैरा इन्फेक्शियस. ठीक है. जो तो अब इसमें ना एक कोरोना में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पैरा इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस. तो जो वायरल होते हैं वो पैरा इन्फेक्शियस ने दे रखे हैं. वायरल जैसे मीजल्स मम्स है, यही है ना. हाँ, मीजल मम्स है, चिकन पॉक्स है, वुपिंग कफ है, ग्लैंडुलर फीवर है, और इन्फेक्शियस न्यूराइटिस में इसमें है कैट स्क्रैच फीवर, सिफिलिस वगैरह. ठीक है. इसके बाद आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आते हैं अपने SLE, सार्कोइडोसिस वगैरह. दीज आर ऑल्सो कॉजेज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस. इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है गिलेन-बार सिंड्रोम. ठीक है. और क्या है, और एक टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ये अलग से टॉपिक है, टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया. ठीक है. इसके बाद आते हैं अब इसके टाइप्स. तो ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है पेपिलाइटिस. तो ये बेसिकली लोकेशन पे डिवाइडेड है. ठीक है. पेपिलाइटिस जहाँ पे मतलब अपना जो क्या बोलते हैं उसको, तो पेपिलाइटिस जिसमें अपनी ऑप्टिक डिस्क की इन्वॉल्वमेंट होगी. न्यूरोरेटिनाइटिस उसमें ऑप्टिक डिस्क के साथ साथ, इसके भी तो बनाए थे, ऑप्टिक डिस्क के साथ साथ रेटिना की इन्वॉल्वमेंट होगी. और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जिसमें अपने आईबॉल के मतलब पीछे वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट. ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पेपिलाइटिस जो होती है मोस्टली यूनिलैटरल होती है. ठीक है. सो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. सबसे पहले साइंस. ठीक है. तो साइन अपने को पेशेंट मतलब सडनली रिपोर्ट करेगा कि ही हैज़ अ सडन लॉस ऑफ विजन. ठीक है. सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, दैट इज मोनोक्यूलर. ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमें नोट करनी है, मोनोक्यूलर. इसके अलावा डार्क एडेप्टेशन टाइम उसका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. डिक्रीज ही है ना ये, आई होप आई एम राइट. ठीक है. हाँ, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट साइन आता है दैट इज विजुअल ऑब्सक्यूरेशन ऑफ ब्राइट लाइट और रेड कलर डिसैचुरेशन. रेड कलर इसमें क्या होता है, डिसैचुरेट हो जाएगा, तो पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. रेड कलर मतलब दिखना बंद हो जाएगा एक सेंस में. इसके अलावा फॉस्फीन्स होते हैं. फॉस्फीन्स क्या होते हैं? फॉस्फीन्स आर ग्लोइंग सेंसेशंस होते हैं जो, ठीक है, मेनली विजुअल स्टिमुलस के बिना पेशेंट को मिलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमें इसमें देखने को मिलते हैं मूवमेंट और साउंड इंड्यूस्ड फॉस्फीन्स. ठीक है. इसके अलावा एक आता है ओटोहॉफ सिंड्रोम. ये ठीक है, ये भी इसका क्लिनिकल फीचर है. इसमें होता क्या है, हीट एक्सपोजर जब भी हम पेशेंट को करते हैं, ठीक है, देयर इज ट्रांजिट ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विजन. हीट एक्सपोजर जैसे हटाएंगे तो विजुअल भी नॉर्मल हो जाएगा. इसके बाद डेप्थ परसेप्शन इंपेयरमेंट होगा, पेशेंट डेप्थ को परसीव नहीं कर पाएगा. ठीक है. और पेन होगा. पेन जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में ज़्यादा होता है पेपिलाइटिस से. ठीक है. हमने देखा था 3 टाइप होते हैं, पेपिलाइटिस, रेट्रोबल्बर. मोस्टली रेट्रोबल्बर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेट्रोबल्बर 60% केसेस में होता है, पेपिलाइटिस होता है हमारा 40% केसेस में. ठीक है. इसमें और क्या क्या है, ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स. सॉरी, हाँ, ये सिम्टम्स हो गए. अब साइंस की बात करें तो विजुअल एक्विटी लोअर हो जाएगी. एक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेड कलर डिसैचुरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और क्या है, प्यूपिल. इसमें देखो, प्यूपिल में ये प्यूपिल का अलग से टॉपिक भी है, दैट इज रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, RAPD होता है. इसमें मार्कस करंट प्यूपिल हो जाता है. और इसके लिए इंपॉर्टेंटली हम करते क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट. ये भी बना रखा है मैंने. ठीक है.
ओके, एक इम्पॉर्टेंट साइन जो इसका है दैट इज सेंट्रोसीकल स्कॉटमा, ठीक है। तो पेशेंट को सेंट्रल उसके आसपास वाला पार्ट नहीं दिखेगा, स्कॉटमा भी अलग से टॉपिक है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी इंपेयर हो जाती है, विजुअली इवोक्ड रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, और FFA जो हमारी फंडल फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है उसमें क्या, ठीक है, उसमें लीक हमेशा होगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें पता है कि बहुत सारी डिजीजेस से एसोसिएटेड है, ठीक है, काफ़ी सारे कॉजेज, तो हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए टू ट्रीट द कॉज, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसमें हम एक यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में हमें एक चीज़ याद रखनी है, पहली चीज़ तो ठीक है कि हम ओरल प्रेडनिसोलोन थेरेपी अकेले नहीं देते, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्यों, क्योंकि ये रिकरेंट अटैक्स कर सकता है, और दूसरी चीज़ न्यू अटैक्स कर सकता है, और दूसरी चीज़ ठीक है इसमें जो रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस है हमारी, ठीक है, उसी में शायद, हाँ दोनों में यूज़ करते हैं, जैसे पेपिलाइटिस में भी यूज़ करते हैं, और मोस्टली रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में वी यूज़ IVMP, सिंपल है, इंट्रावीनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कैसे देते हैं, शुरू के 3 दिन डेली 1 ग्राम देते हैं IV, और उसके बाद क्या कर देते हैं हम ओरल प्रेडनिसोलोन दे देते हैं 1 mg पर kg पर डे फॉर 11 दिन के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है। इसके बाद आती है इंटरफेरॉन थेरेपी। इंटरफेरॉन थेरेपी आपको बताया वो, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है हमारी, डीमाइलिनेशन कर रही है, तो उसमें इंटरफेरॉन थेरेपी हेल्पफुल है, ठीक है। ये हो गया। ऑप्टिक न्यूराइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट आता है